हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फियर और फैक्ट पर। यहाँ पे हर कहानी के पीछे एक गहरा सच छुपा होता है। इस दुनिया के हर कोने में बहुत से राज छुपे हैं जो इंसान की समझ से परे हैं, और इन्हें समझना एक लंबे सफ़र की बात है। जब इंसान इन रहस्यों को जानने की कोशिश करता है तो कुछ लोग इन पर पूरा भरोसा करते हैं और कुछ उन्हें मानने से इनकार कर देते हैं। इसी तरह हर कोई इन रहस्यों को अपने नज़रिए से देखता है। तो आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही मिस्टीरियस और रहस्यमयी है। 14 नवंबर 1995 की रात थी। चाइना के शहर बीजिंग में बस नंबर 375 अपनी आखिरी ट्रिप के लिए तैयार खड़ी थी। ये बस बीजिंग से फ्रैग्रेंट हिल्स की तरफ जाती थी। इस रास्ते को लोग रात के वक्त अवॉइड करते थे क्योंकि ये रास्ता सुनसान घाटियों से गुजरता लूटमार और मर्डर्स के लिए बदनाम था। इस वजह से लोग शाम होने से पहले ही सफ़र ख़त्म कर लेते थे। रात में सिर्फ गिने चुने लोग ही उस बस में सफ़र करते थे। बस में सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर मौजूद थे। कुछ देर बाद एक कपल बस में चढ़ते हैं। उनके बाद एक बुज़ुर्ग औरत, फिर कुछ दूरी पर एक लड़का बस में चढ़ते हैं। अब बस में सिर्फ 4 मुसाफिर थे। बस अपनी राह पर चल पड़ी थी। रात की खामोशी में बस की सिर्फ इंजन की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद वो जो कपल थे वो एक स्टॉप पर उतर गए। अब बस में एक सीट पर वो बुजुर्ग औरत बैठी थी और दूसरी साइड की सीट पर वो लड़का। जैसे ही बस गहरी घाटियों से गुजरती है, बस की धुंधली रोशनी में 3 लोग दिखाई देते हैं। कंडक्टर ड्राइवर को रुकने का इशारा करता है और वो 3 लोग बस में चढ़ते हैं। ये तीनों आम इंसानों जैसे नहीं थे। उनका पहनावा चाइना में 300 साल पुराने ज़माने के लोगों की तरह था। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। उन 3 लोगों में से 2 लोग एक आदमी को दोनों बाजुओं से पकड़े हुए थे और उस आदमी की गर्दन सामने की तरफ लटकी हुई थी, जिस वजह से उसके बाल आगे थे और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो 2 लोग एक बेहोश इंसान को पकड़कर बस के अंदर चढ़े हों। उन 2 लोगों के चेहरे अजीब से फीके और बेरंग थे। वो लोग अपनी टिकट लेकर आखिरी सीट पर जा बैठे। पहले तो सबको उन तीनों को देखकर अजीब सा लगा, लेकिन फिर कंडक्टर और ड्राइवर किसी बात में मशगूल हो गए और वो जो लड़का था उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद बस में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन वो जो बुजुर्ग औरत थी वो उन लोगों को बार बार मुड़कर देखे जा रही थी। उसको कुछ अजीब लग रहा था और वो डरी हुई थी। कुछ देर बाद अचानक से वो बुजुर्ग औरत चिल्लाने लगती है। जब कंडक्टर ने उससे चिल्लाने की वजह पूछी तो वो कहने लगी, ये जो लड़का बैठा है इसने मेरा पर्स चोरी किया है। उस लड़के को गुस्सा आया और वो बोला, मैंने कोई पर्स चोरी नहीं की, ये औरत झूठ बोल रही है। लेकिन वो बुजुर्ग औरत शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार उस लड़के पर भड़क रही थी। अब वो लड़का भी अपना आपा खो चुका था और वो भी लगातार उस बूढ़ी औरत पर चिल्लाने लगा। कंडक्टर ने उनका झगड़ा रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दोनों चुप नहीं हुए। तो आखिरकार बस को रोककर उन दोनों को आधे ही रास्ते में उतारकर बस आगे की तरफ चल पड़ी। वो लड़का उस बूढ़ी औरत को डांटने लगा
कि तुम्हारी वजह से मुझे कंडक्टर ने आधे रास्ते पर ही उतार दिया। तभी वो बूढ़ी औरत उस लड़के को कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है तुमने कोई चोरी नहीं की। वो लड़का शॉक्ड होकर पूछा, तो फिर तुमने इतना तमाशा क्यों खड़ा किया? तो वो बुजुर्ग औरत कहने लगी, बस में जो 3 अजीब से लोग चढ़े थे वो इंसान नहीं थे। मैं बार बार मुड़कर उन्हीं की तरफ देख रही थी। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। जब मैंने उनके पैरों की तरफ देखा तो उनके पैर थे ही नहीं। ऐसे लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रहे थे। ये सब तमाशा मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हारी जान भी बच जाए। ये बात सुनकर वो लड़का बोला, बस में कंडक्टर और ड्राइवर भी हैं। हमें जल्दी से इस बात को पुलिस तक पहुंचानी होगी ताकि उन दोनों की भी जान बच सके। वो बुजुर्ग औरत और लड़का पास ही के पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले उन दोनों की बातों को मजाक में टालकर घर जाने को कहते हैं। अगले दिन ये बात फैलती है कि बस नंबर 375 अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंची ही नहीं। तब पुलिस वाले चौंकते हैं और बस की तलाश में लग जाते हैं। 4-5 दिन बाद वो बस फ्रैग्रेंट हिल से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक पानी के डैम में मिलती है। जब बस से लाशों को निकाला गया तो बेहद ही चौंकाने वाली बातें सामने आई। उस कंडक्टर और ड्राइवर की गर्दनें मुड़ी हुई थी, जैसे मरने से पहले उनको बुरी तरह से मारा गया था, और वो तीनों लोगों की लाशें बुरी तरह से डिकम्पोज यानी गल चुकी थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि कंडक्टर और ड्राइवर की मौत 4-5 दिन पहले हुई थी, लेकिन उन तीनों लोगों की लाशें बहुत ज़्यादा डिकम्पोज हो गई थी, जैसे बरसों पहले ही उनकी मौत हो चुकी हो। और एक अजीब बात ये भी थी कि बस में उतना पेट्रोल ही नहीं था कि वो बस फ्रैग्रेंट हिल से आगे और 100 किलोमीटर तक का सफ़र करती। जब पुलिस ने बस की पेट्रोल टैंक को चेक किया तो उसमें खून मिला था। लोगों में डर के माहौल को रोकने के लिए ये बात पुलिस ने लोगों से छुपाने की कोशिश की, लेकिन ये हर जगह फैल गई। अब ये घटना पूरी दुनिया में मशहूर है। कई लोगों का कहना है ये सुनी सुनाई बातें हैं और कई लोग इसको सच मानते हैं। आपको क्या लगता है? अगर आप इसको सुपरनैचुरल एंगल से देखते हैं तो आप इस घटना को लेकर क्या कहेंगे? या अगर आप इस घटना को साइंटिफिक नज़रिए से देखते हैं तो आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और अगर आपके साथ कभी कोई अननेचुरल मिस्टीरियस इंसिडेंट हुआ हो और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर हमें ज़रूर भेजें। हम आपकी स्टोरीज़ को भी अपने व्यूवर्स तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।